So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video we are going to discuss about the importance of physical fitness. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी हेल्थ से रिलेटेड कि हेल्थ क्या है और हेल्दी रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब जबकि हम ये समझ गए कि हेल्थ क्या है और हेल्दी रहना रियली इम्पोर्टेंट है, तो हमने वहाँ पर देखी थी हेल्थ की डेफिनेशन। हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा था कि हेल्थ की जो डेफिनेशन थी वो थी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल वेलबींग। और फिजिकल फिटनेस के अंदर दो मेन पैरामीटर आ जाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज एंड डाइट। आज इस वीडियो के अंदर हम पहले पैरामीटर जो कि है एक्सरसाइज, उसकी जो है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है तो हम डेफिनेटली उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले समझे कि एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज इज नथिंग बट पुशिंग योर लिमिट्स। आप नहीं जानते हैं कि आपकी लिमिट क्या है। नोबडी नोज कि उसकी लिमिट क्या है। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जहां पर हम जो है अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। बट इस सबको स्टार्ट करने से पहले समझिए कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। समझिए, देखिए आज के टाइम पर जनरली आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है हमारी बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं करती जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नॉर्मली हम चलते हैं, थोड़ा बहुत हम हैंड का मूवमेंट करते हैं और हमारी नेक हमेशा झुकी हुई रहती है। हमेशा हम किसी से बात करते तो ऐसे झुकी हुई नेक रहती है। मोबाइल यूज करते तो हमारी नेक हमेशा क्या होती है, झुकी हुई रहती है। ठीक है, अब जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो अचानक से जब कोई काम आ जाता है, फॉर एग्जांपल अचानक से कुछ हुआ और आपने अपनी नेक को अचानक से घुमाया, तो क्या होगा, इंजरी होगी। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, जो एल्डर्स होते हैं, उनमें जो जनरली क्या होता है कि वो ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं और अचानक से जब वो मूवमेंट करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं फिसल जाते हैं, तो अचानक से फटाक से जो है वो इंजरी हो जाती है। हमारे जो नॉर्मली जो फ्रैक्चर्स वगैरह जो है वो हो जाते हैं, जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो निकल के आती है सामने। तो इसलिए जो है एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो हमें इन छोटी छोटी इंजरी से, देखिए छोटी छोटी इंजरी से जो हमें दूर रखता है। क्लियर है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट देखिए एक्सरसाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें। ठीक है, देखिए जब आप हेल्दी रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे। हमने हेल्थ की डेफिनेशन में देखा था कि फिजिकल फिटनेस जो था वो फर्स्ट पैरामीटर था। तो जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली आप मेंटली भी आप फिट होंगे। मेंटल जो है आपको पीस मिलेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसके अंदर। तो मेंटल पीस मिलेगा और आपकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगी। तो कौन नहीं चाहता आज के टाइम पे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, सभी को चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हमारी जो डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर वो कम से कम हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके अंदर मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊं कि क्यों एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि एक्सरसाइज यानी कि पुशिंग योर लिमिट्स। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, इंश्योरेंस करवा रहे हैं आप फ्यूचर इलनेस, ताकि फ्यूचर में आपको कोई इलनेस ना हो। आप बीमारी हो तो एक्सरसाइज जो आपको बचा ले, क्योंकि आपकी बॉडी ने हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है और अभी से आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें और वो बीमारी जो है वो टल जाए। तो एक्सरसाइज इज नथिंग बट द फ्यूचर इंश्योरेंस। ठीक है, अब आगे समझते हैं और अच्छे से। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, कुछ लोग पूछेंगे हम तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए आज के टाइम पे ज्यादातर जो डेथ के रीजन है वो क्या है, हार्ट अटैक हो गया, है ना, कार्डियक अरेस्ट हो गया, डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट आजकल कितने सारे हैं। छोटे छोटे इंजरीज जो है वो डेली हमें होती जा रही है। कहीं जॉइंट में फ्रैक्चर होता जा रहा है, कहीं नेक में फ्रैक्चर होता जा रहा है, कहीं बैकबोन में फ्रैक्चर होता जा रहा है, कहीं लेग में, कहीं एंकल में जो है वो आए दिन रिस्ट में कहीं ना कहीं जो है वो छोटे मोटे पेन चलते रहते हैं। किसी का क्या दुख रहा है, किसी का क्या दुख रहा है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मेन चीज क्या है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की ये इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप तैयार रहिए, फ्यूचर में कभी भी आपको इनमें से कुछ भी हो सकता है और बहुत सारी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो वही बात है कि कुछ ना करने से अच्छा थोड़ा बहुत तो कुछ करें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर सकते हैं हम। एक छोटी सी ट्राई हम कर सकते हैं। डेली ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा, जो
जिम जाना चाहे वो जिम भी जा सकते हैं, जो जिम नहीं चाहेंगे उनके लिए मैं इजीएस्ट वे में जो नॉर्मल जो एल्डर्स है, जो बड़े हैं, उन सभी एज ग्रुप की जो है इस वीडियो के अंदर जो है मैं बात करूँगा और सभी को जो है वो एक्सरसाइज में बताऊँगा ये एक्सरसाइज करनी है और इससे क्या बेनिफिट होगा। क्लियर? चलिए, बट पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखिए, ये मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। और जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो अपने हमारे जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी हमारे ऑर्गन को सप्लाई जो है वो होता है। हमारे मूवमेंट वगैरह जब होते हैं तो पसीना जब निकलता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरीके से रिनोवेट हो जाती है बॉडी। एक तरीके से समझे, जैसे घर पे कलर वगैरह करते हैं ना दिवाली पे, इन दी सेम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पूरी बॉडी को रिनोवेट करें, मतलब सारी पूरी बॉडी को आप एक्टिव कर रहे हैं, पूरी बॉडी में जो है आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज की ये इंपॉर्टेंस होती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे ब्रेन फंक्शन, हमारी मेमोरी पावर जो है वो इंप्रूव होती है। जो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है, नॉर्मली जब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। जब ब्रीथिंग रेट बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है तो आपकी हार्ट जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन पंप करता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, पसीना बाहर आता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल एक एक्टिव हो जाती है। एक टाइम के लिए बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। और डेली जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी को हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ने की आदत पड़ जाती है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होती है एक एज ग्रुप के बाद, है ना, एल्डर्स में ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है कि उनका बीपी बढ़ रहा है, उनका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उनको सांस चल रही है, उनको ये है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं की, उनको आदत नहीं है उस चीज की। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज होती है, डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाती है, ठीक है। और फ्यूचर में वो इलनेस वगैरह, जो सांस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, हार्ट रेट बढ़, बीपी लो होना, बीपी हाई होना, शुगर लेवल इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये सारे जो है ये इन सारी चीजों से जो है आप बच जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस, लंग से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस होती है, नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादा हम जो है वो सांस नहीं ले पाते। जब बड़े हो जाते हैं तो हम कहीं चढ़ते हैं, चलते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स का सरफेस एरिया इतना नहीं है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके लंग्स के, आपकी एल्वोलाई जो होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना। एक तरीके से समझे कि धीरे धीरे जगह जो है वो इंक्रीज होती है, ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते, तो फ्यूचर में जो है आपको वो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह। फिर नेक्स्ट है लोअर ब्लड प्रेशर, है ना। मैंने वही बताया कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये जो फिर बाद में वो लोअर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करा जाता है। हाई होगा तो लो हो जाएगा, मतलब मैं प्रॉपर वही बोल रहा हूँ कि एक मेंटेन में आ जाएगा, एक बैलेंस में जो है आपकी बॉडी आ जाएगी एक्सरसाइज करने से। फिर नेक्स्ट इम्प्रूव हार्ट की जो हेल्थ है वो सबको इम्प्रूव करना। मैंने बोला चलिए कि जब हम करते हैं तो हार्ट बीट रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होगी तो मैंने वही बोला है कि आपकी हार्ट की हेल्थ, आपकी हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा, आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई मिलेगा, आपकी बॉडी को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई यानी कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, है ना। तो वो सारी जो है हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव करेगा, है ना। अगर ये करेंगे तो फ्यूचर में आप जैसे हार्ट अटैक वगैरह इन चांसेस से तो बहुत ही दूर रहेंगे आप। क्लियर है? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह होंगे, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आपकी बॉडी आती है, आपको कुछ पॉजिटिव एक गोल मिलता है। ये सारी बातें हम करेंगे कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो कैसे कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे कैसे जो है हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट है हेल्प टू स्लीप बेटर। आप जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी फटीग हो जाती है, पूरी थक जाती है, और फिर आपको एक अच्छी जो है वो नींद आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, मोबाइल चलाते रहते हैं बैठे बैठे, तो नॉर्मली क्या हो रही है, हमारी बॉडी एक तरीके से बिल्कुल हमें रेस्ट, मतलब स्टेशनरी हो गई है हमारी बॉडी। हमारे जॉइंट्स वगैरह मूव ही नहीं कर रहे, हमारी बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो देखिए कोई भी मशीन अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो उसके अंदर जंग लग जाएगी। इन दी सेम वे, है ना, अगर हमारी बॉडी को बिल्कुल, हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी, और जब अचानक हम इनको यूज करेंगे तो इंजरी हो जाएगी। ये रीजन होते हैं, जितने भी फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए, इंजरी वगैरह हो जाती है छोटी मोटी, ये रीजन होते हैं, इस वजह से ये सारा सब कुछ होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की। अब समझते हैं कि एक्सरसाइज कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है।
पहली होती है एरोबिक, दूसरी होती है मसल स्ट्रेंथन और फिर होती है बोन स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जहां पर आप ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जहां पे आप हाँफते हैं, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ये होती है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक यानी कि एरोबिक का मतलब ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एक्सरसाइज होती है उनको बोलते हैं एरोबिक। इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथन योर हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होगी, तो आपके लंग और हार्ट की हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है। मेनली आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जितने भी कार्डियक एक्सरसाइज होती है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और लंग्स की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है हमारी एरोबिक एक्सरसाइज। कौन सी एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे कि हमारा हो गया वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ना जंपिंग हो गया, और ये सारी जो होती है ये एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है। फिर आती है मसल स्ट्रेंथन। ये क्या होती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। यहाँ पे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और ये वॉलंटरी होती है, यानी कि आपको अपने बॉडी को यूज करना पड़ता है। ये मसल स्ट्रेंथन वाले एक्सरसाइज, जैसे जिम में जितने भी मशीन्स वगैरह हम यूज करते हैं वो सारी मसल स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस ही होती है। फिर नेक्स्ट आती है बोन स्ट्रेंथन एक्सरसाइज, और ये जो एल्डर लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये आपकी बोन की ग्रोथ और स्ट्रेंथ को जो है वो प्रमोट करता है। जैसे कि योगासन हो गए, है ना, बहुत सारे योगासन होते हैं जिसमें हम स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, हमारी बोन की हेल्थ को, हमारी बोन की डेंसिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है और इंजरी होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है बोन स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। अब समझते हैं कि किन लोगों को कौन सी जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो जब भी एक्सरसाइज होती है वहां पे आपको हमेशा 4A's को याद रखना है। जब भी हम नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करते हैं हम डायरेक्टली कहाँ पर आ जाते हैं, मसल स्ट्रेंथन, मसल बिल्डिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। डायरेक्टली हमारे दिमाग में जिम आ जाती है और जिम में हम एक्सरसाइज करें, मशीन खींच रहे, बाइसेप बना रहे, ये आ जाता है। बट ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, इसके पहले 3 स्टेजेस और है। तो जब भी एक्सरसाइज की बात होती है, ये नॉर्मली कोई बात नहीं करता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आपको 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। आप जिम जा रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, कहीं पे भी एक्सरसाइज करें, आपको इन 4 एस का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला एस है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी टाइप कैसी है। नॉर्मली बॉडी टाइप देखने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का रेशियो, यानी कि वेट अपॉन, आपको ऊपर वेट रखना है जो कि केजी में रखना है, नीचे आपकी हाइट रखनी है जो कि मीटर में रखनी है, उसका स्क्वायर करके वेट से डिवाइड कर देना। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर इज योर BMI। अगर तो आपका BMI जो है वो लेस देन 80, 18 से कम आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, एक्टोमॉर्फिक बॉडी है। अगर आपका BMI जो है वो 18 से 24 के बीच में आता है, आपकी बॉडी मीजोमॉर्फिक है। अगर आपका BMI जो है वो 25 से 29 के बीच में आता है, यानी कि आपकी एंडोमॉर्फिक बॉडी है। और अगर आपका बॉडी टाइप जो है वो मोर देन 30 आता है, यानी कि ओबेसिटी लेवल है, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। एक्टोमॉर्फिक वाले लोग वो होते हैं जो बिल्कुल थीन और लीन होते हैं, पतले होते हैं, वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक वाले। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि आप जो है वो एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में, इसका मतलब आपको इस रेंज में आना पड़ेगा 18 से 24 की रेंज में, तब आप एक मीजोमॉर्फिक यानी कि हेल्दी बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको गेन करना पड़ेगा, आपका वेट गेन करना पड़ेगा, वेट हाइट वगैरह ये सब आपको गेन करना पड़ेगा, यानी कि आपको उस अकॉर्डिंग वो वाला वर्कआउट चूज करना पड़ेगा, वो वाली एक्सरसाइजेस चूज करनी पड़ेगी। जिनका BMI जो है वो 18 से 24 के बीच में है, वो जो है हेल्दी लेवल के अंदर आते हैं, मतलब आप हेल्दी, आपकी अच्छी खासी फिट बॉडी होगी, यानी कि आपको जो है अब मेंटेन करना पड़ेगा आपकी बॉडी को, ना तो कम करना पड़ेगा ना ज्यादा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको वो एक्सरसाइज जो है वो चूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आपका जो BMI है वो 25 से लेकर 29 के बीच में है, यानी कि आप एंडोमॉर्फिक है, यानी कि मोटे हैं, थोड़े से मोटे, ज्यादा नहीं है ना, थोड़े से मोटे। अगर आपका BMI जो वो 30 से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी लेवल पर है, तो आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एक्सरसाइजेस चूज करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला है सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप कौन सा है, और उस अकॉर्डिंग जो है आपको आपके जिम ट्रेनर को जो है वो आपकी एक्सरसाइज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेफ्टी, जब आप बॉडी टाइप समझेंगे तो आप फिर अपना गोल सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जब आप गोल बनाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे, और काम करेंगे तो आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो
ये होती है पूरी प्रोसेस जिम जाने के लिए, ठीक है। जिम जाने से पहले आपका अपने बॉडी टाइप समझिए, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे गेन करना है या लूज करना है, उस अकॉर्डिंग आपका गोल बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, वहां से आपको मोटिवेशन आएगा और वहां से जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी कि आप उस एक्सरसाइज को कितनी देर कर रहे हैं या आपको एक्सरसाइज करने का मन है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके मूड के ऊपर। तो आपका मूड यानी कि आपके मोटिवेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगेन यहीं से आएगा, जब आप सेफ्टी के साथ काम करेंगे, ठीक है, आप शांति के साथ काम करेंगे, तब जो है आप सही एक्सरसाइज करेंगे, सही टाइम पर करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो वहां से डेवलप होगी सस्टेनेबिलिटी, है ना। वहां से जो है आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, आपका मन करेगा वो एक्सरसाइज करने के लिए। तो सेकेंड है सस्टेनेबिलिटी। फिर आती है स्ट्रेचिंग। नॉर्मली जब भी हम जिम में जाते हैं तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, देखिए, लेकिन उसके पहले आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो सस्टेनेबिलिटी है और फिर है स्ट्रेचिंग। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है वार्म अप। वार्म अप में आपको करनी होती है स्ट्रेचिंग। देखिए, वार्म अप जो है वर्कआउट के पहले भी होता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन वर्कआउट के बाद भी हमें जो है स्ट्रेचिंग करनी है। ये कुछ नया मैं लेके आया हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग जो होती है, आप समझे, दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, एक होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग यानी कि क्या, आप जो है आपके पोस्चर को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि मैं बाइसेप लग रहा हूँ, तो ये जो है मेरा जॉइंट जो है वो मैंने होल्ड करके इसको रख रखा है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक यानी कि जैसे मैं जंपिंग वगैरह कर रहा हूँ, जब नॉर्मली आप वार्म अप करते हैं ना, जंपिंग वगैरह वगैरह हो गया, नॉर्मल जब वार्म अप वगैरह आप करते हैं, पुशअप्स पुलअप्स वगैरह जब आप लगाते हैं, वो होती है आपके डायनेमिक एक्सरसाइजेस। तो जो आप जिम में जाइए, जिम में जाके सबसे पहले, या घर पे भी आप करें, तो सबसे पहले आप छोटी मोटी स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, ठीक है। वो डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि आपको मूवमेंट करना है, अपने नेक को, अपने बॉडी को पूरा मूव करना है। ये होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जो मैंने समझा है, जो आपके जिम ट्रेनर के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज आप करना चाहें वो एक्सरसाइजेस कीजिए। मसल ट्रेनिंग है तो मसल ट्रेनिंग कीजिए, आसन है तो आसन कीजिए, और उसके बाद आपको करनी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग यानी कि आपको पोस्चर को होल्ड करके रखना है। यह भी दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी कि या तो खुद ही आप पोस्चर को होल्ड करके रखिए, या आप किसी की हेल्प से जो है अपने पोस्चर को होल्ड कर, जैसे कि मेरे हैंड की हेल्प से मैं मेरे लेग को जो है वो ऐसे होल्ड करके रख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? पैसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई। ये आपको करनी है एक्सरसाइज करने के बाद। अब ये आपको कोई नहीं बताता है। नॉर्मली ये जो होता है डायनेमिक, जब आप करते हैं तो ये क्या आपकी बॉडी खुल जाती है पूरी, तो आप अच्छे से जो है वो मूवमेंट कर लेते हैं। और ये जो स्टैटिक होती है, ये आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छे से हो जाए, इसलिए जो है ये स्टैटिक एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है, फिर आपको आपका वर्कआउट करना है, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ, और फिर आपको करना है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। उसमें दो टाइप है, एक्टिव और पैसिव। क्लियर है? ठीक है। अभी स्ट्रेचिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब स्ट्रेचिंग करते हैं आप, कोई सी भी हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो, डायनामिक स्ट्रेचिंग हो, ये लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, और जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इतना ज्यादा जो है वर्कआउट करने के अंदर मजा आएगा, ठीक है। यानी कि आप वर्कआउट को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी होगी, इतने अच्छे से जो है आप अपनी बॉडी को जो है वो हाई रेंज ऑफ मोशन, लो रेंज ऑफ मोशन में मूव कर पाएंगे, और आपकी बॉडी की जो है वो अच्छे से जो है वो एक्सरसाइजेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्ट्रेचिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसा आ जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सरसाइज का टाइप है ना। आप बाइसेप लगा रहे हैं, ट्राइसेप लगा रहे हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, लेग मसल वगैरह कौन सा भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज का टाइप कौन सा है। क्लियर है? ठीक है। आप समझते हैं स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो मेनली जिम में जो हम क्या करते हैं वो मसल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि हमारे मसल बिल्डिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो आप याद रखिए, है ना, जब भी आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो भी लोड आना चाहिए वो आपकी कहाँ पर आना चाहिए? मसल के अंदर। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, मसल ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इंटेंसिटी, कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, ये आपको देखना है पहले। फिर है फ्रीक्वेंसी, कि आप कितनी देर तक उस वेट को उठा सकते हैं, और लास्ट आता है आपका रेपिटेशन,
ठीक है। रेपिटेशन यानी कि आप उस वेट से कितने सेट जो है वो लगा सकते हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करें तो आपको हमेशा इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड रेपिटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि कितना वेट आपको उठाना है, कितनी देर तक उठाना है और कितनी बार उठाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज में आप हमेशा ध्यान रखिए 20 मिनट्स जो है आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है और 20 मिनट्स लास्ट में वर्कआउट होने के बाद आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है और 40 मिनट्स का आपका वर्कआउट होना चाहिए। यानी कि इन टोटल आपको 80 मिनट्स का जो है वो डेली वर्कआउट करना चाहिए। 1 घंटा भी आप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन नॉर्मली जो है वो 50 मिनट के अबाउट 50 मिनट तक जो है आपको वर्कआउट डेली करना चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैं तो आइडियली जो है वो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आपको, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोड है वो जॉइंट के ऊपर कम आना चाहिए और मोर जो है वेट आपका लिफ्ट होगा। जब जितना कम जॉइंट पर लोड आएगा उतना ज्यादा वेट जो है आप लिफ्ट कर पाएंगे। और मेनली जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। पता चले आपकी एज बहुत कम है, आप सोच रहे हैं इतना वेट उठा लूं तो नहीं उठा पाएंगे, इंजरी हो जाएंगे। तो इसीलिए सेफ्टी इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट और सेफ्टी की पूरी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बात की है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4S क्या है। सबसे पहला है सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, है ना, एंड स्ट्रेचिंग, एंड लास्ट है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लास्ट में आता है। तो सबसे पहले आपको सेफ्टी पर ध्यान देना है, फिर आप उसको सस्टेनेबिलिटी से स्ट्रेचिंग करनी है और फिर आपको मसल ट्रेनिंग करनी है, क्लियर है। तो ये तो हो गए जिम वाले। जो जिम जा रहे हैं वो उनको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जो बिगनर्स वगैरह है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बॉडी टाइप, उस अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज को चूज करिए और उस अकॉर्डिंग जो है आप कोशिश करिए, है ना, इस मेसोमॉर्फिक कैटेगरी में आने की, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो जिम नहीं जा रहे हो घर पे, कौन सी डेली हमें करनी चाहिए। जो बुजुर्ग वगैरह है या जो भी एल्डर्स वगैरह जो भी एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो डेली हम घर पे कर सकते हैं। सबसे पहला है वॉकिंग। नॉर्मली आप चलिए, वॉकिंग बेस्ट है। अगर कोई आप कुछ नहीं करते तो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली चलिए। कोई एक्सरसाइज नहीं करना, जिम जा रहे कोई बात नहीं, चलिए, चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग, फिर रनिंग हो गया, आप पुशअप्स लगा सकते हैं, आप पुलअप्स लगा सकते हैं, आप सिटअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए, रियाज हो गया, है ना, स्टेयर्स वॉकिंग हो गई, सपाटे हो गए, जंपिंग। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा सपाटे। अगर तो कोई मेरी एज का है या मेरे से थोड़ा सा बड़ा है या मेरे से छोटा है, तो अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको डेली सपाटे लगाने चाहिए। कम से कम 50 से 100 सपाटे आपको डेली लगाने चाहिए। इसमें आज जो है आप पुशअप्स भी लगा लेते हैं और आप स्क्वाट्स भी लगा लेते हैं, ठीक है, दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। इट इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे आपकी हार्ट रेट वगैरह इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी जो एकदम एक्टिव रहेगी। एक्सरसाइज करने से बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, बॉडी एकदम जग जाती है, ठीक है। आपको नहीं, मैं वही तो बोला, आपको नहीं पता कि आपके लिमिट्स क्या है, तो आप एक्सरसाइज यानी कि पुशिंग योर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जंपिंग वगैरह कर सकते हैं आप, क्लियर है। इन दी लास्ट, है ना, मैं यही कहना चाहूंगा कि मसल आर न्यू मेडिकल स्टॉक। अगर आपके पास अच्छी मसल्स है, अच्छी बोन हेल्थ है, ठीक है, अच्छा सा आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई बीमारी लगेगी। एक्सरसाइज नहीं, इसके साथ डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी हम अगले वीडियो में बात डेफिनेटली करने वाले हैं। बट इसके वीडियो में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना इज रियली रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पर अगर जो नया मेडिकल स्टोर है वो है आपकी मसल्स, ठीक है। इट इज रियली, पसीना बहाना तो पड़ेगा। माइंडसेट वैसा होना चाहिए। माइंडसेट इज व्हाट दैट सेपरेट बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। तो मेरा यही काम है कि मैं आपका माइंडसेट इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं एक जनरल अवेयरनेस लेके आना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई जो है हेल्दी लाइफ चाहिए। ऐसा बायो स्टूडेंट मेरी ड्यूटी बनती है, मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी, है ना, ठीक है। बाकी देखिए, फिजिकल फिटनेस में 2 मेन चीजें होती है, डाइट और एक्सरसाइज। तो 50-50% दोनों का रोल रहता है, जिसकी डेफिनेटली जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं बात करूँगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।